ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आदरणीय आशा दीदी से प्राप्त करते हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू दिस अगेन अ सेशन ऑफ Q&A। तो दीदी, हमारे पास कई प्रश्न आए हैं, लेकिन आज की जो मुरली है उससे भी हम एक दो प्रश्न आपसे लेंगे। एक तो बाबा ने कहा कर्मों के संग का भी संग दोष होता है, तो कर्मों के संग का संग दोष कैसे होता है? आपको याद होगा बाबा ने हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और वो है बच्चे सदा याद रखना कि जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख कर के और करेंगे। तो ये तो कहावत है, जैसा करूँगी वैसा करेंगे, तो कर्मों का संग दोष होगा ना। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, कहा जाता है। तो बाबा ने ये जो बात कही है कर्मों के संग दोष की, इसमें ये बात है कि हमें औरों के कर्मों को देख करके अपनी मनसा को कमजोर नहीं बनाना है। संग दोष आपने पूछा है, जो बाबा ने कहा ना संग दोष है, तो कर्मों का संग कैसे? हाँ, संग दोष होता है? दोष तब लगता है जब आपकी मनसा कमजोर होती है, तब आप प्रभाव में आते कोई के। यदि आप अपने श्रेष्ठ कर्मों के उसमें रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यहाँ पर बाबा ने जो संग दोष बोला है कर्मों का, मनसा कमजोर होने के कारण अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो आप उसको देख करके वैसा करना शुरू कर देते हैं। जब आपको टोका जाता है आप ये क्यों कर रहे हो, तो आप कहते हो उसने भी तो किया, उसने किया तो मैंने कर लिया। आप संग दोष में क्यों आए? इसको बाबा कहते हैं कर्मों का संग दोष। ऐसे तो बिगाड़ होता है ना। बच्चा पहले कभी सिगरेट देखता भी नहीं, पीता भी नहीं, धीरे धीरे वो देखता है उसके फादर भी पी रहे हैं, फिर वो देखता है फ्रेंड सर्कल में वो भी ले रहा है, तो उसकी एक उत्सुकता होती है क्या चीज़ है, उसको पता है ये चीज़, तो छिप करके करता है। तो छिप करके करना माना उसको गलत समझता है ना, फिर भी प्रभाव में आके कर लेता है। इसलिए बाबा कहता है कर्मों के संग दोष से बचने के लिए अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में रखो। हम और भी प्रश्न लेंगे, लेकिन अभी एक प्रश्न हमारे पास आया है। ये बहन है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, लेकिन ये प्रोग्राम देखती हैं। तो उन्होंने पूछा है, प्लीज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग ट्रूथ एंड टेलिंग लाइज / टेलिंग लाइज और / युक्ति युक्त, और ऑल्सो सच और युक्ति का सही मतलब, युक्ति मनमत या कुछ दूसरे तरीके का सच है झूठ को छिपाने के लिए। हम कई बार कहते हैं ना युक्ति से चलना है, युक्ति युक्त रहना है। तो उन्होंने ये पूछा कि ये ट्रूथ क्या है, झूठ क्या है, युक्ति क्या है? देखिए, सत्य सत्य है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। सच्ची बात सच्ची है और हमको सच्ची बात ही बोलनी चाहिए। परंतु अगर सामने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो उस बात को समझ सके, स्वीकार कर सके, तो आपको वही बात थोड़े से तरीके से कहनी पड़ती है ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी के प्रियजन की डेथ हो जाती है, डेथ हो चुकी है, लेकिन आप ये उसको नहीं बताते क्योंकि उसको शौक लगेगा। तो आप क्या कहते हैं? वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं,
इस समय डॉक्टर्स कह रहे हैं काफ़ी सीरियस हैं, आपने युक्ति उसको मेंटली आपने प्रिपेयर किया अल्टीमेट को स्वीकार करने के लिए। ऐसे जो युक्ति है वो झूठ नहीं है, परंतु उसको थोड़े थोड़े पीसमील में जैसे कि आप दे रहे हैं, तो ये है युक्ति। पूरी न दे करके धीरे धीरे उसको न। ब्राह्मणों के सामने ये प्रॉब्लम आती है, ब्राह्मण अपने संबंधियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई खा लो। अगर शक्तिशाली ब्राह्मण है वो कहेगा ये मेरा नियम है, मैं नहीं ले। लेकिन जो कमजोर है वो क्या करेगा, लोक लाज के कारण इतना नहीं बोल सकता, तो क्या करेगा, वो थोड़ी युक्ति करता है। क्या करता है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं होम्योपैथी दवाई ले रहा हूँ, ये चीज़ की मुझे एलर्जी है। तो युक्ति से उसने अपने आप को किया सत्य को मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़, इसको लाइज नहीं हम कहेंगे, परंतु अगले व्यक्ति में सत्यता को स्वीकार करने का बल नहीं है, इसलिए वो ये साधन अपना रहा है। आपने हमें कई सारे युक्तियाँ भी बता दी, एलर्जी है, पेट में दर्द है, होम्योपैथी दवा ले रहे हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि जो ज्ञान में होते हैं, रोज़ जाते हैं या कुछ सेवा करते हैं, तो वो भी पूरी नहीं बताते हैं। जैसे कुछ और कहेंगे, कहीं और जा रहे हैं और सेंटर पे आ जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? बात तो वही है, उसी तरीके की ये बात है कि अगर वो कहे और उधर से रिएक्शन आए और इसमें स्वीकार करने की, उसको फेस करने की ताकत है, तो वो बोलेगा। अगर नहीं है तो धीरे धीरे करके बोलेगा। तो क्या हम इसको ऐसे, युक्ति को हम ऐसे समझे कि जहाँ पर इंटेंशन प्योर है और हम चीज़ को ठीक करके, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है अपना स्वयं के प्रति ना दूसरों के प्रति, लेकिन बात न बिगड़े इसके लिए हम वो बात कह रहे हैं। हाँ जी। तो वो झूठ, उसको झूठ नहीं कहा जाएगा? झूठ नहीं, क्योंकि आपने अपनी इंटेंशन को, और अल्टीमेटली आप वो काम करने वाले हैं, अल्टीमेटली आप वो करने वाले हैं। दीदी, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सब बोझ बाप को दे दो और नाचो गाओ उड़ो, लेकिन प्रैक्टिकल में जब किसी के ऊपर जिम्मेवारी होती है या कई सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में उसको एक्शन में आना है, तो वो कैसे सब बोझ बाप को दे दे और नाचे गाए? तो वो उस समय इतनी बुद्धि भारी होती है कि उसको ये सिर्फ शब्द समझ में आ रहे होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल हल्कापन कैसे हो? और बोझ बाबा को देने की विधि क्या है? क्योंकि मन से तो कहा, लेकिन बात तो फिर भी याद है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें निश्चय की बात है। मैं बाबा को दे भी दूं और फिर अपने पास खींच के भी रखूं, तो निश्चय नहीं है। निश्चय बुद्धि बच्चा बाबा को सौंप देगा और निश्चिंत हो जाएगा। हमारे पास ऐसे मिसाल है, किसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सच्चे व्यक्ति थे वे, और केस डाल दिया उल्टा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, आपको लगता नहीं है कि आपको अपनी फाइल का पता करना चाहिए क्या हो रहा है? उनका इतना अच्छा उत्तर था, तो मैं क्यों पूछूं? मैं सच्चा हूँ, मेरा केस सच्चा है, बाबा बैठा है, अपने आप ठीक हुआ। और सच में ऐसा था। तो ये निश्चय के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आपका निश्चय बाबा पर कितना है। आप बाबा को मौखिक रूप से तो कहते हैं, बाबा मैं आपको दे रहा हूँ, बाबा आप संभालो, लेकिन इधर आप चिंतित भी हैं, तो वो नहीं हम कहेंगे। तो बाबा को देने के बाद निशानी ये होगी, फिर आपको उसके प्रति संकल्प नहीं आएगा। दीदी, जो दोनों चीज़ें, ये बात तो है कि हमने दे तो दिया, लेकिन करना तो हम ही को है ना। बाबा ठीक करके देगा ना आपको।
जो भी काम है उसको हमें, जैसे बुद्धि तो हमको ही यूज करके चला के यूज काम करना है ना, वो कैसे करना है? हमारी ये काम तो हमें ही को करना है। बाबा को रिजल्ट के ऊपर निश्चित दिया, लेकिन काम तो मुझे करना है। हमारी यही प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं मुझे ही करना है। अगर हम ये कर दें ट्रांसफर, बाबा आपको करना है, बाबा आपकी बुद्धि को टच करेगा और राइट और एक्यूरेट आपको विधि बताएगा, आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो आप करते रहिए, खुद करना है तो करते रहिए, बाबा पर नहीं छोड़ी ना अपने। हम अनुभव किस बात का सुनाते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसे थी बैठी हुई, अचानक संकल्प आया। अचानक संकल्प कहाँ से आ गया? बाबा ने आपको टच किया। दीदी, हम जो अमृत वेला करते हैं, और अमृत वेले का विशेष महत्व भी है, लोग पावरफुल भी बनाने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि बाबा हमें वरदान देते हैं अमृत वेले। तो वो वरदान बाबा से हमें प्राप्त हो, बाबा से वरदान क्या है ये आप हमें बताएं। हम अपने आप को बाबा के सम्मुख उपस्थित करें, बाबा से दृष्टि लें, और उस समय आप देखिए बाबा आपको क्या कहता है, क्या वाइब्रेशन आते हैं। बाबा मुझे क्या कह रहा है? बाबा के सामने तो आपको जाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बाबा वरदान दे रहा आप कैच कर रहे हैं। तो वही तो बताना है आपने कि कैसे कैच करना है। ऐसे थोड़ी है कि बाबा वरदान देते जा रहे और आप उनमें से किसी को ले रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आप बाबा के सम्मुख अपने आप को उपस्थित करो। गुड मॉर्निंग कहते हैं, आप किसी के पास जाते हैं, ऐसे थोड़ी दूर दूर से आप करते हो, आप उसको हेलो तो करते हो। आप क्राउड में भी बैठे हो, बर्थडे है, आप उससे आकर के हैंडशेक तो करते हो, नज़दीक तो आते हो ना। तो ठीक है, बाबा सब बच्चों के बीच में है, लेकिन मैं भी तो स्पेशल बच्चा हूँ। बाबा के सम्मुख अपने आप को उपस्थित करो, बाबा से दृष्टि लो और देखो बाबा आपको क्या कहता है। जो उस समय कहता है वो आपको महसूस होगा, राइट है, तो वो वरदान है। तो दीदी, आपने कहा बाबा क्या कहता है, यानी मेरी बुद्धि में क्या बात आती है, क्या वो उस पर नहीं निर्भर होगी कि रात में या सारा दिन मेरी बुद्धि पर क्या चला? नहीं, ये एक बाबा के वरदान देने की या बाबा की टचिंग की एक निशानी है। जो बात आपके मन चित्त में नहीं होगी वो आपको सूझेगी। तो इस प्रकार से हमने सुना कि किस प्रकार हम अमृत वेला बाबा से वरदान लें। एक तो प्रेजेंट, एक तो अमृत वेला करना है, और उसके बाद बाबा के सम्मुख जाकर बाबा से मिलकर और दृष्टि लेकर ये अनुभव करें कि आज बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं, आज बाबा मेरे प्रति मुझे कौन सा विशेष वरदान दे रहे हैं। हमारे पास और भी प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न है कि व्हाट इज़ द पुरुषार्थ फॉर नॉट डूइंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। क्योंकि ये जैसे बाबा भी कहते हैं कि गलती करके हम वायदे भी करते हैं, जैसे बाबा ने आज की मुरली में भी कहा वायदा और फ़ायदा। वायदे कितने करते हैं, अब से नहीं करेंगे, या नेक्स्ट स्टेप पे गलतियां होती रहती हैं। तो गलती ना हो वो कैसे होगा, उसका पुरुषार्थ क्या है? आपने गलती से अपनी उंगली स्विच में लगा दी तो बचेंगे ही नहीं। लगा दी आपने, गलती से लगाई, इंटेंशनली तो नहीं किया आपने। आप दोबारा करेंगे? करेंगे? करो ना। ये क्यों कर रहे हो दोबारा? क्यों? आपको अनुभव हुआ कि उंगली वहां डालने से शॉक लगेगा, हाथ झन्ना जाएगा। ऐसे ही जो गलती की आपने सिर्फ सॉरी कह करके फिनिश कर लिया,
या उस गलती से आपको क्या लॉस हुआ वो आपने एनालाइज किया? अगर आपने उस गलती से लॉस को एनालाइज नहीं किया, अगर आपने उस गलती से आपको क्या धक्का मिला उसको अनुभव नहीं किया, तो आप बार बार करेंगे। जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है गलती को, वो बार बार नहीं करेगा। सो दीदी, जैसे आपने कहा ये तो एक स्थूल चीज़ है, शौक लगा, कोई बड़ी बात होती है या कोई हमें सामने से रिएक्शन एक्स्ट्रा आता है तो वो समझ में आता है कि देखो मैं ये गलती कर रहा हूँ उसका तुरंत। लेकिन जैसे हम पुरुषार्थ में हमको जो बाबा ने श्रीमत दी है, जो बड़ी सूक्ष्म है और जिसकी गति इस प्रकार दिखाई नहीं देती कि ये उस अवज्ञा के कारण जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही सूक्ष्म रीति से होता है, वो इतना क्लैरिटी से नहीं दिखाई देता। जैसे कई बार आपने कहा है कि योग ना लगना या व्यर्थ आ जाना, ये भी एक प्रकार का कोई हमने मिस्टेक करी है। वो मिस्टेक क्या है नहीं पता, लेकिन थोड़ा भी व्यर्थ आ जाना। मिस्टेक तो पता है, मिस्टेक क्यों नहीं पता? अब वेस्ट थॉट सबको चलते, फॉर एग्जाम्पल उसमें आप आइडेंटिफाई करिए ना। जैसे वेस्ट थॉट्स की कंप्लेन है, इसका मतलब इट्स अ रिजल्ट ऑफ द मिस्टेक्स। वेस्ट थॉट आपने एक जनरल कैटेगरी बना दी। वेस्ट थॉट में क्या था? ओके, ठीक है। ये अपने आप को पॉलिश्ड वे में छुड़ाने की बात है। वेस्ट थॉट, वेस्ट थॉट में कौन से थॉट थे वो तो चेक करो। सो दीदी, ये जो चीज़ जैसे आपने कहा, जो अभी जो एग्जाम्पल, जस्ट टू कंटिन्यू दैट, कि जहाँ पे बहुत सूक्ष्म चीज़ है, मान लीजिए जो नहीं समझ में आ रहा कि थॉट्स, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, बिजी हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम कैसे रियलाइजेशन कैसे बढ़ाएं, क्या पुरुषार्थ करें? अगर बात छोटी छोटी सी हो, जो इतनी बड़ी नहीं हो, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हम अपनी आत्मा की सफाई कर रहे हैं, मेरा अनुभव ये कहता है, आप कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो आपकी आत्मा को वो स्ट्राइक करता जरूर है, जरूर करता है। अगर वो स्ट्राइक नहीं कर रहा तो गड़बड़ है। तो जो चीज़ आपकी छोटी सी बात भी अगर स्ट्राइक कर रही है, आप उसको नोटिस भी लीजिए, उसको करेक्शन में लाना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि छोटी सी बात ही बड़ी हो जाती है। आज हम छोटी छोटी बातों को हजम कर लेते हैं तो कल को बड़ी बात भी हमको लगे तो क्या हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं दो चीजें चाहिए, अटेंशन और चेकिंग। अटेंशन रखना है, अटेंशन का पहरा देना है, चेकिंग करनी है, इससे काम नहीं बनता। तीसरा स्टेप है चेंज, जो आप कह रहे हैं बार बार ना हो। तो अटेंशन रखा, चेक किया, उसके बाद आपने अपनी गलती को चेंज किया, तब आपसे वो गलती बार बार नहीं होगी। आप चेक कर लेते हैं लेकिन चेंज नहीं करते हैं। तो दीदी, वही चेंज करने का क्या पुरुषार्थ है? क्योंकि अगेन आदत है तो हो जाता है। नहीं, उसको रियलाइज नहीं कर रहे हो ना। रियलाइज करके उसको चेंज करो। अब आप खाना खा रहे हो, गरम है, आपका मुंह जल रहा है, अगली बार तो आप थोड़ा ध्यान, मान लीजिए एक घड़ी के लिए कोई आत्मा ऐसी है मेरे सामने आती है, वो आत्मा बड़ी विशेष है, वो उसको उसके अंदर बहुत स्पेशलिटीज है। मेरे को देखते सार थोड़ी सी ईर्ष्या पैदा होती है। अब एक है मैं उस ईर्ष्या हर समय करूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं उसके गुण को देखना शुरू कर दूं, अप्रिशिएट करना शुरू कर दूं, तो वो चेंज हो गया ना। जब मुझे दिखाई दे तो मैं उसका गुण देखूं। थैंक यू दीदी, आपने पुरुषार्थ बताया ना, होप कि वो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। लास्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि अभी हम देखते हैं कि जैसे पहले बहुत जैसे हम यहाँ
अब सेंटर पे भी देख रहे हैं सब कुछ खुला है, वैसे ही प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पहले तो योग पे अटेंशन था, अब तो जैसे सारा गुम हो चुका है और ऐसा लगता है जैसे पुनः वही दिन आ गए जैसे पहले थे। और हम वैसे ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जनरल में भी, दुनिया में भी लोग वैसे ही घूमने जा रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, सब कुछ। और अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले तक पूरा वैराग्य आया हुआ था, पता था बस अभी चेंज हुआ कि हुआ। अब तो ऐसे 3-4 महीने में भूल गए कि जैसे तो कुछ हुआ नहीं था। तो वैसे ये ठीक ही है, लेकिन हमारा अंदर में ड्रामा के डिफरेंट सीन्स हैं, अंदर में हमारे क्या हम अपना पुरुषार्थ करते रहें कि जो रियलाइजेशन लॉकडाउन में हुए थे या जो रियलाइजेशन बीमारी में हुए थे उनको हम रियलाइज कर लें, यानी प्रैक्टिकल में ले आएं, इस चकाचौंध में कहीं फिर से न खो जाएं। जो तो अलबेले हैं वो इस चीज़ को देख करके फिसलेंगे, लेकिन जो साधक हैं जिन्होंने रियलाइज किया है उनको अच्छी तरह से याद है बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा है परिवर्तन तब शुरू होगा जब सब निश्चिंत हो जाएंगे, अब तो कुछ नहीं है, अब तो ठीक है। इसलिए जो अलबेले लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे जो निश्चिंतता है वो कैसे सब में जब आएगी तभी अचानक चीजें होंगी। अचानक होगा, सब आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, हो गया, शेर आया आ गया। तो वो बाबा ने हमें थोड़े थोड़े सीन्स दिखाए थे पुरुषार्थ को एक्यूरेट बनाने के लिए, तब उसको करते रहें। लास्ट में बिफोर वी क्लोज, आप सभी भाई बहनों को क्या इंस्पिरेशन देंगे पुरुषार्थ के प्रति? नहीं, मैं ये कहूँगी जो समय बदला है, समय के अनुसार जो हमें करना वो हम करें, जो कर रहे हैं करेंगे। मार्केट जाना है, पिकनिक पे जाना बेशक जाओ, लेकिन वैराग्य की तार को मत तोड़ना। ये पुरानी दुनिया है, कब्रिस्तान में सुख नहीं है, इसको भूलना नहीं है। हमारी दुनिया नई है, ये हमारी नहीं है, हमारी नई दुनिया है। हम अपनी दुनिया की ओर अग्रसर हों, इस दुनिया की ओर से किनारा काट लें। थैंक यू दीदी। तो हम ये ध्यान रखें कि सब कुछ करते हुए, एक्टिविटीज़ में आते हुए, चाहे हम पिकनिक पर जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, लेकिन वैराग्य की तार को जोड़े रखें, वो टूटे ना। और नई दुनिया की ओर हम जा रहे हैं, पुरानी दुनिया में हमें वापस जाने का, उन संस्कारों को इस्तेमाल करने का हम संकल्प न लें। तो इसे ये हमारा अंदरूनी पुरुषार्थ रहे। आशा करते हैं कि आप इसे फॉलो भी करेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है ज्ञान, योग या सेवा से संबंधित, तो आप उसे 8826599309 पर भेज सकते हैं। ओम शांति।